अगर आपको बनना है गुमला चौकीदार तो हो जाइए तैयार। दोस्तों हम आप लोग बीच लेकर आ गए हैं महामैराथन क्लासेस। इस महामैराथन क्लासेस में हम लोग गुमला जीके के साथ साथ झारखंड जीके, गणित, विज्ञान, सामान्य अध्ययन सारा चीज़ को कवर करेंगे। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि आप लोग के सिलेबस में सिर्फ क्षेत्रीय भाषा और गुमला जीके पढ़ना है, लेकिन दोस्तों ये गलती आप लोग बिल्कुल ना करें। आप लोग ने देखा होगा कुछ दिन पहले रामगढ़ चौकीदार का एग्जाम हुआ, उसमें भी सिलेबस यही था कि सिर्फ पूछेंगे रामगढ़ जीके और रामगढ़ का जो क्षेत्र भाषा है उससे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोस्तों झारखंड जीके, साइंस, मैथ से भर भर के प्रश्न पूछा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह गलती ना करें, इसलिए हम दोस्तों आज गुमला चौकीदार के लिए स्पेशल क्लास लेकर आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरी तरह से जो एग्जाम हुआ है रामगढ़ चौकीदार का उसी बेस्ट पे हम मतलब बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा इसको। इस वीडियो में दोस्तों थ्योरी के साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कराने वाले हैं, ठीक है। तो इतना अच्छा वीडियो दोस्तों आप लोग को पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर एक ही वीडियो में आप लोग को साइंस, मैथ, गुमला जीके, झारखंड जीके, सामान्य अध्ययन सब कुछ नहीं मिलेगा। चलिए हम आप लोग के हेल्प के लिए इतना बड़ा हम वीडियो लेकर आए हुए हैं। तो आप लोग सभी को क्या कीजिएगा, वीडियो का अंत तक देखिएगा और लास्ट में वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए हम यहाँ पर गुमला इसे लिख दिए हैं क्योंकि दोस्तों ये वीडियो स्पेशल गुमला वाले के लिए है, ठीक है। देखिए पहला जो प्रश्न है, प्रश्न इसको नहीं बोलेंगे हम लोग, पहले थ्योरी जान लेते हैं फिर हम लोग प्रश्न चलेंगे, ठीक है। देखिए गुमला जिला का गठन हुआ था दोस्तों 18 मई 1983 में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है गुमला का, तो गुमला का मुख्यालय दोस्तों गुमला ही है। क्षेत्रफल कितना है गुमला जिला का, याद रखिएगा 5360 वर्ग किलोमीटर दोस्तों क्षेत्रफल है। कुल जनसंख्या कितना है 2011 के अनुसार, तो देखिएगा दोस्तों 10,25,213 दोस्तों वहाँ का जनसंख्या है। दशक की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है दोस्तों, देखिएगा 23.16%। देखिए दशक की जनसंख्या वृद्धि कहने का मतलब क्या है कि 10 साल में कितना जनसंख्या बढ़ा था। देखिए दोस्तों 23.16% दोस्तों जनसंख्या बढ़ा था। जनसंख्या घनत्व क्या है दोस्तों, देखिएगा जनसंख्या घनत्व दोस्तों 191 है, यानी दोस्तों 1 किलोमीटर के अंदर दोस्तों वहाँ पर मात्र 191 ही आदमी निवास करता है। कहाँ पर दोस्तों, गुमला में, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। लिंग अनुपात कितना है 993, यानी दोस्तों 1000 लड़का में 993 लड़की है, ठीक है। शिशु लिंग अनुपात क्या है 963, यानी दोस्तों पूरा 1000 लड़का में 963 लड़की, यानी शिशु में बच्चा में, ठीक है। ये था बड़ा में। साक्षरता दर क्या है, यानी पढ़ाई लिखाई कितना है दोस्तों, तो 75.55% व्यक्ति दोस्तों पढ़ा लिखा है, ठीक है। अनुमंडल कितना है तो दोस्तों गुमला में 3 अनुमंडल है, एक है खुद गुमला, एक चैनपुर, एक बसिया, ये 3 दोस्तों अनुमंडल है गुमला में। अगला है प्रखंड कितना है दोस्तों, प्रखंड टोटल 12 है। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रखंड है, गुमला, सिसई, बिशुनपुर, चैनपुर, घाघरा, डुमरी, बसिया, रायडी, कमडारा, भरनो, पालकोट, अलबट एक का, ये सब क्या है, सब प्रखंड का नाम है। टोटल 12 प्रखंड है, ठीक है। अगला है विधानसभा क्षेत्र कितना है दोस्तों, टोटल 3 है। इन दोस्तों 3 कौन कौन सा है, गुमला, सिसई, बिशुनपुर। देखिए विधानसभा क्षेत्र कहने का मतलब क्या है कि गुमला में 3 विधायक बन सकते हैं, एक गुमला से, एक सिसई से, एक बिशुनपुर से, यानी टोटल 3 विधायक बन सकते हैं वहाँ से। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, तो 3 है, 23, 78 और 143A, इन दोस्तों 3 राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रमुख नदियां हैं दोस्तों दक्षिणी कोयल और शंख नदी, ये दोनों नदी दोस्तों गुमला से होकर ही बहती है, ठीक है। प्रमुख खनिज क्या है, बॉक्साइड है, चूना पत्थर है, सीसा है, क्वार्ट्स है, काइनाइट है, लोहा है, ये सब क्या है, सब वहाँ का प्रमुख खनिज है, ठीक है। मुख्य पर्यटन स्थल में घूमने का जगह देखिए घाघरा जलप्रपात वहीं पर है, हेमा जलप्रपात भी है, प्रेमा घाट जलप्रपात भी है, पालकोट अभ्यारण्य भी है, नवरत्नगढ़ का किला भी है, पालकोट का राजमहल है, नागफेनी का राजमहल है, पालकोट का गुफा है। ये सब कहाँ दोस्तों, ये सब सारा गुमला में ही है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आप लोग क्या करेगा, 3 जलप्रपात दे देगा और 1 जलप्रपात क्या रहे, ऐसा ऑप्शन दे देगा जो गुमला में है ही नहीं, ठीक है।
तो ऐसा आप लोग क्वेश्चन बनेगा। अभी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है। अभी सारा प्रश्न आपको कराने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। प्रमुख धार्मिक स्थल है दोस्तों, वासुदेव राय मंदिर है, महामाया मंदिर है, अंजन धाम मंदिर है, टांगीनाथ मंदिर है। ये सारा दोस्तों सब गुमला में ही है, ठीक है। धार्मिक स्थल पूछेगा तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग देखिए थ्योरी हम लोग देख लिए, अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये गुमला जी के है। गुमला जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? कौन सा प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो देखिएगा दक्षिणी छोटानागपुर, ठीक है। गुमला जिला दोस्तों दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में आता है। गुमला जिले की स्थापना कब की गई थी? जैसे हम बताएं थ्योरी में दोस्तों 18 मई 1983 में। कब किया गया था? 18 मई 1983 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला है, गुमला जिला का मुख्यालय क्या है? गुमला जिला का मुख्यालय क्या है? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बिशुनपुर होगा कि सिसई होगा, गुमला होगा, घाघरा होगा? आप लोग कमेंट में बताइए गुमला जिला का मुख्यालय क्या होगा। अभी हम जस्ट बताएं इससे पहले गुमला ही है, ठीक है। गुमला जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो गुमला ही है, ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम बहुत नज़दीक है, आप लोग सब कमेंट बताइए आंसर क्या होगा। गुमला जिला का क्षेत्रफल कितना है बताइए कमेंट में सब कोई। गुमला जिला का क्षेत्रफल 5360 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 5360 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार गुमला जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? गुमला जिला की कुल जनसंख्या कितनी है बताइए। पहला ऑप्शन है 7,16,259। दूसरा ऑप्शन है 24,45,474। तीसरा ऑप्शन है 26,84,487 और लास्ट ऑप्शन है 10,25,213। बताइए कमेंट में कितना होगा, कितना जनसंख्या वहाँ पर देखिएगा। 10,25,213, ठीक है, 213। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, आप लोग के पास बहुत ही सुनहरा मौका है नौकरी लेने का। इससे आसान नौकरी लेने का मौका आप लोग को दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों को पता है चौकीदार का जो बहाली आता है वो 7 से 8 साल बाद आता है। इससे पहले आप लोग कभी सुने थे क्या चौकीदारी बहाली हो रहा है? नहीं सुनेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत पहले ही बहाली हो चुका था, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं बहुत सुनहरा मौका है। बस नॉर्मल एग्जाम लाइए, एग्जाम में ज़्यादा नंबर तो लाना होगा नहीं आप लोग को। 50 नंबर का एग्जाम होगा, आप कम से कम 40 लाइए, 35-40 लाइए, आप दौड़िए, आपका नौकरी हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। तो आप लोग क्या करेंगे, आज जो अभी हम वीडियो करा रहे हैं दोस्तों, इसको आप लोग अंत तक देखना है, ठीक है, ताकि आप लोग को मैथ भी कवर हो जाए, साइंस भी कवर हो जाए, जीएस भी कवर हो जाए, है ना, गुमला जीके भी कवर हो जाए, झारखंड जीके भी कवर हो जाए, सारा कुछ एक ही वीडियो में आप लोग हम देने वाले हैं। इसमें एक वीडियो में सारा कुछ, ठीक है। तो अंत देखिएगा। देखिए छठा प्रश्न क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार गुमला जिला की जनसंख्या घनत्व कितना है? अभी जस्ट बताएं इससे पहले, माने 1 किलोमीटर में कितना आदमी निवास करता है जी? तो 191 आदमी, ठीक है। कितना? 191 आदमी निवास करता है। चलिए अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार गुमला जिला का लिंग अनुपात कितना है? यानी 1000 पुरुष पे कितना महिला है बताइए। क्या देखिएगा, 900 कितना है? 93 है। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन और बीम दिया हुआ है। फटाक से मार दीजिए आंसर, आपको पता होगा, फटाक से आंसर मारिए, एकदम लेट नहीं कीजिए एग्जाम। देखिए 2011 की जनसंख्या के अनुसार गुमला जिले की साक्षरता दर क्या है? यानी गुमला जिला में कितना परसेंट व्यक्ति पढ़ा लिखा है? परसेंट में देखा जाए तो क्या देखिएगा, लगभग 75.55% व्यक्ति दोस्तों पढ़ा लिखा है, ठीक है। लगभग 75.55% व्यक्ति क्या है? पढ़ा लिखा है दोस्तों। अभी भी लगभग 25% व्यक्ति वहाँ पर अनपढ़ है। कहाँ पर? गुमला में अभी भी इतना व्यक्ति क्या अनपढ़ है। पढ़ा लिखा कितना है? 75.55% है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, गुमला जिला के अंतर्गत गुमला जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल है? कुल कितना अनुमंडल बताइए। अगर पता है देखिए हम लोग कितना, 3 है, ठीक है। कितना है? 3 अनुमंडल है। हम लोग थ्योरी में भी देख चुके हैं इससे पहले, ठीक है। ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, क्योंकि तो ऐसे भी यहाँ पर 4-5 सब्जेक्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। गुमला जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है बताइए। कुल कितने प्रखंड है? तो देखिए दोस्तों कुल 12 प्रखंड है, ठीक है। कुल कितना प्रखंड है? 12 प्रखंड है। मेरे साथ बोलते मुझे ये कुछ चीज़, ठीक है। गुमला जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? यानी कुल कितना विधायक बन सकता है वहाँ पर? 3 विधायक, ठीक है। 3 जगह विधायक बन सकता है वहाँ पर, ठीक है। अगर आपको विधायक बनने का शौक है तब तीनों जगह में कहीं भी जगह खड़ा हो सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है
निम्न में से कौन सी नदी गुमला जिले से होकर प्रभावित नहीं होती? देखिए नहीं होती है वो पूछ रहा है, कौन सा नदी दोस्तों नहीं होता है, बताइए कौन सा नदी नहीं होता है प्रभावित? दक्षिणी कोयल, शंख, होता है कि नहीं होता है जी? उपयुक्त दोनों, बताइए कौन सा नदी प्रभावित नहीं होता है? 12 का बताइए क्या राइट आंसर होगा? कौन सा नदी प्रभावित नहीं होता है? देखिए यहाँ पर हम लोग देखे थे ना, चलिए हम वो दिखा देते हैं। दक्षिणी कोयल, शंख नदी, देखो दो ही नदी प्रभावित होता है ना, और 2 वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और इनमें से कौन नहीं होता है प्रभावित पूछ रहा है, तो दोनों तो प्रभावित होता है, फिर नहीं होता उसने दे दिया है, तो क्या मारिएगा ऐसा में? अब क्या मारिएगा ऐसा में? नहीं होता है भाई, दोनों तो होता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा तब प्रभावित होता है। अगर होता तो दोनों होता, लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा फिर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लोग आते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है? बताइए कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है? बताइए। घाघरा जलप्रपात, बिल्कुल सही, ये तो है, ये है। अभी हम लोग देखें, हेमाद भी है, प्रेमा घाघ भी है, तो मतलब तीनों है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवरत्नगढ़ का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? बताइए कौन सा जिला में स्थित है ये? देखिए दोस्तों ये कहाँ, कौन सा जिला में है? तो गुमला में है नवरत्न का किला, हम लोग देखे थे अभी इससे पहले जस्ट, इसलिए बोले थ्योरी को अच्छा से पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव बनाइए, अच्छा लगेगा, इसलिए हम दोनों लेकर आए हुए हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा जिले में स्थित है पर्यटन स्थल गुमला? अच्छा एक सेकंड, क्वेश्चन इधर हो गया। तो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न क्वेश्चन यहाँ पर है वो है नवरत्न, क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गया लग रहा है, चलिए हम यहाँ पर लिख देते ना, निम्न में से, मतलब क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल गुमला में है? ठीक है, गुमला में है, बताइए कौन सा गुमला में है? नागफनी राजमहल गुमला में है, बिल्कुल है। महामाया मंदिर भी गुमला में है, पालकोट राजमहल भी गुमला में है, यानी उपरोक्त सभी गुमला में है, सभी गुमला में है, ठीक है। चलिए थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गुमला के किस मंदिर को हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में माना जाता है? तो किसको माना जाता है? अंजन धाम मंदिर माना जाता है, ठीक है, अंजन धाम मंदिर को माना जाता है। चलिए आगे, चलिए अब हम लोग आते हैं झारखंड जीके में। दोस्तों लोग गुमला जीके देख लिए, उससे बाहर आप लोग एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। एक दो प्रश्न इधर उधर हो सकता है दोस्तों, लेकिन लगभग सारा प्रश्न वहीं से आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी अभी हम पढ़ाएं वही सारा, जो भी इंपॉर्टेंट था सब हम कवर कर दिए। चलिए अब आप देखते हैं हम लोग झारखंड जीके। इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? बताइए झारखंड राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, वन झाड़ियों की बहुलता है, मैंने वन और झाड़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। वन तो क्या, जंगल और झाड़ी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं, झारखंड राज्य गठन कब किया गया था? 15 नवंबर 2000 को। कब किया गया था दोस्तों? 15 नवंबर 2000 को दोस्तों झारखंड राज्य गठन किया गया था। ये प्रश्न दोस्तों रामगढ़ चौकीदार ने पूछा ये प्रश्न, ठीक है, रामगढ़ चौकीदार में ये प्रश्न पूछा है। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। जो भी प्रश्न पूछा गया है सारा हम आप लोग बताते हुए चलेंगे, ठीक है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। अगला है, राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान क्या है? यानी झारखंड कितने नंबर पे बना हुआ है? तो देखिएगा 28वां नंबर पे, यानी झारखंड राज्य बनने से पहले ऑलरेडी 27 राज्य बन चुका था भारत में। ये दोस्तों 28वां राज्य कौन है? हमारा झारखंड है, हमारा झारखंड दोस्तों 28वां राज्य है, ठीक है। कितना नंबर पर आता है? 28वां नंबर पे आता है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो हर बच्चा को पता होगा, ये कहाँ है दोस्तों? रांची है, रांची, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न लोग आते हैं, झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है? बताइए उप राजधानी, अगर सिर्फ राजधानी पूछेगा तो हो जाएगा रांची, ठीक है, लेकिन उप लगा देगा, देखिए यहाँ पर उप लगा हुआ है, अगर उप लगा देगा तो फिर दुमका हो जाएगा, ठीक है, दुमका हो जाएगा, संथाल परगना में आता है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? उत्तर दक्षिण, ठीक है, इस तरह मानते हैं, इस तरह मानते हैं झारखंड है, इस तरह, तो इधर का लंबाई बोल रहा है, इधर का लंबाई, ठीक है दोस्तों 380 किलोमीटर है,
380 किलोमीटर है दोस्तों इसका लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अगला है झारखंड राज्य के पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है। देखिए आंसर में टिक लगा हुआ है, ठीक है। चलिए बताइए पूर्व से पश्चिम, यानी आपको ऐसा वाला लंबाई बताना है अब। तो दोस्तों 463 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए उत्तर में बिहार, बिल्कुल सही है, ठीक है। दक्षिण में छत्तीसगढ़, नहीं ये गलत है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। पश्चिम में छत्तीसगढ़, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों दक्षिण में छत्तीसगढ़ नहीं है, दक्षिण में छत्तीसगढ़ नहीं है, ठीक है। दक्षिण में कौन है, दक्षिण में कौन है, छत्तीसगढ़ नहीं है। तो दोस्तों उड़ीसा है, ठीक है। कौन है, उड़ीसा है, जो कि दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ दे दिया है। छत्तीसगढ़ तो पश्चिम में है, देख रहे हैं यहाँ पर पश्चिम में है, यहाँ उड़ीसा तो सही होता, लेकिन ये छत्तीसगढ़ देखिए गलत कर दिया है। अब याद रखिए, देखिए हम एक बार लिख देते हैं। देखिए उत्तर इधर हो गया, दक्षिण, उत्तर दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ठीक है। उत्तर में कौन है, उत्तर में बताइए, उत्तर में कौन है, बिहार। याद रखिएगा, कहीं से प्रश्न दाग सकता है। बिहार हो गया, ठीक है। दक्षिण में कौन है, उड़ीसा, यही वाला पूछा था ना अभी यहाँ पर। पूर्व में कौन है, वेस्ट बंगाल यानी बंगाल। इधर इधर स्टेट में कौन है बताइए। पश्चिम तरफ कौन है, देखिए एक छत्तीसगढ़ है, एक छत्तीसगढ़, एक यूपी है, ठीक है। यूपी मात्र एक जिला को टच करता है झारखंड का, तो छत्तीसगढ़ यूपी दोस्तों इधर है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए झारखंड राज्य दक्षिण में निम्न से कौन सा जिला, दक्षिण में अभी जस्ट पढ़े थे, क्या ना उड़ीसा है दक्षिण में, ठीक है। यही इसलिए तो यहाँ पर गलत हो गया। देखिए दक्षिण में छत्तीसगढ़ तो इसलिए गलत हो गया वाला, यहाँ क्या होना चाहिए था, उड़ीसा। यही क्वेश्चन पूछा उड़ीसा, तो ये हो गया सही। अगला हम लोग आते हैं, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है झारखंड राज्य का, 79,714 वर्ग किलोमीटर, 79,714 वर्ग किलोमीटर। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे सब सवाल, ठीक है। झारखंड का भारत के क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्यों के स्थान है, तो दोस्तों 15वां स्थान है, ठीक है। 15वां स्थान, 15वां स्थान कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों कि 14 ऐसा राज्य है जो झारखंड से बड़ा है, ठीक है। और हमारा झारखंड 15वां स्थान पर आता है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी 15वां स्थान पर आने का मतलब क्या है कि ऑलरेडी 14 राज्य ऐसा है जो झारखंड से बड़ा राज्य है, ठीक है। हम इसीलिए आप लोग बता रहे ताकि वो याद रहेगा। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना भूभाग देश के कुल प्रतिशत में है, कितना भूभाग देश के कुल प्रतिशत में रखेगा, 2.42%। पूरा भारत मानते इस तरह पूरा भारत है, ठीक है। इस तरह पूरा भारत है, इस तरह, ठीक है। हमारा झारखंड यहाँ पर है, ठीक है। झारखंड क्षेत्रफल कितना है, 2.42% मात्रा है। पूरा भारत का 2.42% हमारा झारखंड है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, झारखंड राज्य ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। ग्रामीण पूछेगा तो 77,922, ठीक है, ग्रामीण पूछेगा तो। और ओवरऑल पूछेगा तो कितना होगा, अभी यहाँ बता चुके हैं। देखिए ओवरऑल पूछेगा तो कितना, तो पूरा को पूछेगा तो क्षेत्रफल तो 79,714 वर्ग क्षेत्रफल पूरा है। वही अगर पूछेगा ग्रामीण में तो 77,922 है, और अगर शहरी पूछेगा तो 1,792 है, ठीक है। दोनों याद कर लीजिएगा। अगला है, झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितना है, यानी पूरा झारखंड में कितना विधायक बन सकता है। क्या दोस्तों 82, उसमें से दोस्तों 81 होता है वोटिंग थ्रू और एक होता है मनोनीत, ठीक है। 81 होता है इसका वोटिंग होता है और एक मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। तो आई थिंक अभी ये हट गया है, अभी सिर्फ 81 बचा हुआ है। तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन में क्या रहेगा, ठीक है। अगर 82 दिया रहेगा तो 82 मारिएगा, नहीं तो 81 मार दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन कोड मारिएगा। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है, 14, यानी झारखंड से टोटल 14 संसद बन सकता है, संसद कितना 14 बन सकता है, ठीक है। झारखंड राज्य में लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, इन टोटल 5 सीटें तो आरक्षित है। अगला है, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति है तो आरक्षित है। देखिए लोकसभा वाला में तो लोकसभा में से एक ही है, ठीक है। अगला है, झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितना सीट है दोस्तों, तो राज्यसभा कुल 6 सीट है। अगला है, झारखंड राज्य में प्रमंडल संख्या कितनी है, टोटल 5 प्रमंडल है। आप लोग नाम सुनेंगे 5, एक क्या संथाल परगना, ये होता है संथाल परगना, ठीक है।
संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू परमंडल, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक और परमंडल है, ठीक है। टोटल 5 परमंडल हो जाता है। ये पलामू हो गया, इधर जो सरायकेला खरसावां दरवाता है ना, ये परमंडल एक बच गया, तो ये बिला टोटल 5 परमंडल हो जाता है, ठीक है। अगला है झारखंड राज्य में जिलों की संख्या है, टोटल कितना जिला है? ये तो टोटल 24 जिला है, ठीक है। टोटल कितना जिला है? 24 जिला है झारखंड में। और दोस्तों झारखंड राज्य के निर्माण के समय राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? जब झारखंड राज्य बन रहा था कब? 2000 ईस्वी में, उसमें कितना जिला था बताओ? उसमें दोस्तों टोटल 18 ही जिला था, ठीक है। झारखंड बन रहे समय टोटल 18 जिला था, बाद में और उसमें 18 था, बाद में 6 जुड़ गया, यानी दोस्तों झारखंड बनने के बाद 6 जिला बना, इसलिए अभी टोटल 24 जिला है। अगर पूछेगा कि अभी कितना है 24 जिला टोटल, तो 24 जिला है। अगर पूछेगा कि जब बन रहा था झारखंड उस समय कितना जिला था, तो 18 जिला था। दोनों याद कर लीजिएगा, प्रश्न लोग घुमा के पूछेगा, ठीक है। झारखंड राज्य में अनुमंडल की संख्या कितनी है? अनुमंडल टोटल 45 अनुमंडल है, ठीक है। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? 33, यानी जब झारखंड बना तो उसमें कितना था? 33। अभी कितना है? अभी 45। देखें अभी देखिए, अभी 45 है ना। जब झारखंड बना तो उसमें कितना था? 33 था। अगला है वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की संख्या कितनी है? टोटल कितना प्रखंड है झारखंड में? तो 264 है। अगर पूछेगा कि सिर्फ गुमला में कितना है, तो गुमला में 12 प्रखंड है ना, और टोटल मिला कितना है जी? टोटल मिला के 264 है, याद कर लीजिएगा दोनों, ठीक है। झारखंड राज्य में गांवों की संख्या कितनी है? टोटल कितना गांव है झारखंड में? तो 32,620 गांव है। यहाँ का 32 दांत है ना, 32 दांत होता है ना आदमी का, जितना दांत है उतना गांव है, मान चलिए इस तरह, ठीक है। 32,620 गांव है। अगला है झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितना है? 1 है, ठीक है। सिर्फ रामगढ़ छावनी में, रामगढ़ में, ठीक है, छावनी बोर्ड 1 ही है। झारखंड में छावनी बोर्ड अवस्थित कहाँ पर है? जस्ट बता दिए हम पहले ही, रामगढ़ में है, ठीक। कहाँ है दोस्तों? रामगढ़ में। अगला है रामगढ़ राज्य की प्रथम राज्य की भाषा है, प्रथम राज्य की भाषा वो हिंदी है, ठीक है। झारखंड राज्य की प्रथम राज्य की भाषा क्या है? हिंदी है। चलिए फटाफट हम बता रहे हैं ताकि आप लोग समय कम ले रहे हैं, ठीक है। झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति निवास करते हैं? कुल कितने जनजाति निवास करते हैं? तो 32 प्रकार के जनजाति निवास करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल 33 हो गया है, बहुत सारे बुक में 33 आ रहा है, बट ऑप्शन 33 तो है नहीं, ठीक है। तो 32 ही मारिएगा, जनरली 32 ही अभी है, 33 अभी ऑफिशियल में आया नहीं, बस कुछ कुछ नोटिस में आया हुआ है 33, अभी वो पारित नहीं हुआ है, अब बोलो 32 ही मारिएगा, ठीक है। झारखंड राज्य में कुल कितने आदिम जनजाति थे? आदिम पूछेगा तो 8, ठीक है। आदिम जनजाति कितना है? 8 है। अगला है झारखंड राज्य के वृक्ष क्या है? तो क्या है दोस्तों राज्य के वृक्ष? साल है, सखुआ इसको ना बोलते हैं जी, साल को ना सखुआ बोलते हैं। कहीं कहीं सरय बोला जाता है, सरय का पेड़ ही बोलते हैं इस तरह। तो ये क्या है? राज्य वृक्ष यही है झारखंड का। देखिए झारखंड राज्य के पुष्प क्या है? राज्य के पुष्प पलाश हो जाएगा, है ना। झारखंड राज्य का राज्य पुष्प बोलेगा तो क्या हो जाएगा? पलाश हो जाएगा, याद कर लीजिएगा बढ़िया से आप लोग ये सब। झारखंड राज्य का राज्य के पशु क्या है? हाथी। राज्य पशु क्या है दोस्तों? हाथी है। झारखंड राज्य का राज्य के पक्षी क्या है? बताइए, राज्य पक्षी क्या है? कोयल है ना, कोयल। अगला है झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितना है? 3,29,38,134, इतना तो कुल जनसंख्या है झारखंड का, ठीक है। जब रामगढ़ गठन हुआ था उस समय रामगढ़ जनसंख्या पूछा था, तो उसका क्या आप लोग को भी पूछ सकता है कि गुमला का जनसंख्या कितना है, तो लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं ये ना चिपका दे आप लोग एग्जाम में। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान कितना है? 14वां स्थान है दोस्तों। भारत में ऐसा 13 राज्य ऐसा और है जो झारखंड से अधिक जनसंख्या है, झारखंड से अधिक आदमी वहाँ निवास करता है, जितना झारखंड निवास करता है ना उससे अधिक आदमी वहाँ निवास करता है, ठीक है। यानी हमारा झारखंड 14वां स्थान पर आता है। अगला है जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितने है? बताइए, जनसंख्या में महिलाओं का कुल प्रतिशत कितना है दोस्तों?
68% ठीक है। इतना है दोस्तों महिलाओं की जनसंख्या, महिलाओं का कुल प्रतिशत जनसंख्या में, ठीक है। और पुरुष से पूछेगा तो 51.32% पुरुष है, यानी तो पुरुष ज़्यादा है महिला से, इसलिए दोनों में परसेंटेज में ज़्यादा होगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पर खत्म हो गया झारखंड जी के। अब लोग आते हैं गणित पे। दोस्तों ये रामगढ़ चौकीदार में प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। कितना आसान है देख लीजिए। क्या था 20 प्लस, देखिए इसका मतलब क्या है 90/2 है। आप क्या करेंगे डायरेक्ट इसको काट दीजिए, 45 में कट जाएगा, ये 45,000 में, क्योंकि दोस्तों 45,090 होता है, तो इसको डायरेक्ट काट दीजिए और 20 प्लस 45 को ये जोड़ दीजिए। कितना हो रहा है देखिए तो 5 और इधर कितना हो गया 6 हो गया, 65 हो गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न पूछा था। चलिए प्रैक्टिस के लिए हम 1-2 प्रश्न और बनाते हैं, ठीक है। इसी टाइप का पूछ सकता है कि 30 प्लस 60/3 कितना होगा, तो वो जानते हैं। इसको काटिए, 3 दूनी के 6 हो गया ना, 3 दूनी के 6, ठीक है। 3 दूनी के 6 हो गया, ये 0 बच गया तो 20 लिख दीजिए। यानी दोस्तों 30 ये हो गया, ये 20 हो गया। 20 कितना हो गया जोड़ने से 50 हो गया। आंसर दोस्तों 50 मार दीजिए फटाक से पहला वाला। और दोस्तों चलिए प्रैक्टिस करा देते हैं। देखिए ऐसा प्रश्न देखो पहले ये दे सकता है। यानी दोस्तों 60 प्लस 30 यहाँ हो, 3 यहाँ हो गया, प्लस 25 हो गया। इस तरह करके काट दीजिए फटाक से इसको। 3 दूनी के 6, 0 हो गया। यानी 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। देखिए तो 45 ऑप्शन में है नहीं है दोस्तों। चलिए इसको 45 बना देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 45, ठीक है। क्वेश्चन को अपने से बनाए इसलिए ऐसा हो रहा है, मैच नहीं किया क्योंकि ऑप्शन में देखे नहीं बना के ना कितना आंसर आ रहा है। सो अब देखिए ये वाला प्रश्न आपको दोस्तों पूछा था रामगढ़ चौकीदार में। यही प्रश्न पूछा, देखिए क्या है 5 - 5 गुने के 7 - 7 गुने के a - a। अब बताइए 5 में 5 जाने से क्या होगा दोस्तों 0, ये गुना गुना रहेगा। 7 में 7 जाने से क्या होगा 0, तो ये 0 हो गया, गुना ये अपना रहेगा, ये गुना अपना यहाँ पर रहेगा, ठीक है। a में जाने से क्या होगा 0, तो 0 0 सब गुना सब 0 हो जाएगा। देखिए किसी में 0 दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों 0 दिया हुआ है। कितना आसान प्रश्न पूछा। चलिए 2 और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों आपको पूरी तरह से तैयारी करके भेजेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, जब ऐसा प्रश्न पूछा रामगढ़ चौकीदार में तो आप लोग ये पूछ सकता है। देखिए 5 प्लस 5, आप लोगों को साइन पे ध्यान देना है, ठीक है। प्लस माइनस क्या गुना है का, इसको ध्यान देना है, ठीक है। 7 - 7 प्लस a माइनस a, ठीक इस तरह दिया हुआ है ना। देखिए 5 प्लस 5 कितना होगा 10 होगा कि नहीं होगा बताओ। आगे है प्लस देख दिए, प्लस जोड़ दिए, प्लस दे दिया। देखो 7 में 7 जाने से क्या होगा 0 होगा, प्लस a में जाने से क्या होगा 0 होगा। यानी इसको जोड़िए तो कितना हो रहा है 10, 0 0 तो 10 से ना होगा जी। देखिए ऑप्शन बी में 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये साइन ध्यान रखेंगे, ये साइन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अंदर का साइन भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए एक प्रश्न ये वाला पूछा था दोस्तों, ये भी रामगढ़ चौकीदार ने पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। हम पूछा हुआ प्रश्न को लिए हैं और उसी के आधार पर 1-2 प्रश्न और ले लिए हैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने कोई सामान इतना रुपया में खरीदा, ठीक है। दोस्तों कितना में खरीदा है 27.75, यानी दोस्तों 27.5 रुपया में खरीदा, ठीक है। और वह 28 रुपया 60 पैसा में बेचा, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना, फायदा कितना होगा। देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, खरीदा कितना में है, देखिए खरीदा कितना में है 27 रुपया में खरीदा है, वो 27.5 में खरीदा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है खरीदा। अब बेचा कितना में है, वो बेचा है 200, 1 सेकेंड 200 बोल रहे हैं 28.60 में बेचा हुआ, ठीक है। तो बचाइए इतना में खरीदा इतना में बेचा, तो फायदा तो होगा क्योंकि 227 में 27 में खरीदा है, 28.60 में बेचा है, इसका मतलब क्या है कि फायदा होगा। तो कितना फायदा हुआ तो देखिए निकाल, क्या घटाना पड़ेगा। चलिए 28.60 में 27.50 घटाइए, घटाने से कितना हो रहा है देखिए तो 1.8 में 7 जाने से 1 इधर तो 0 हो गया, ठीक है। इतना हो गया, यानी इसको हम लोग नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। चलिए यानी 1.10% उसका बेनिफिट हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज है, देखिए प्रतिशत लगा दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग प्रतिशत में निकाल देते हैं इसको 1.10, ठीक है। कितने इतना फायदा कमाया, किसमें फायदा कमाया दोस्तों 27 रुपया में फायदा कमाया कि इतना ही ना वो पैसा लगाया था खरीदने समय,
तो 27.50 होगा। अब परसेंटेज के लिए गुने 100 कर दो। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट से पॉइंट गया तेल लेने। अब क्या बचा देखिए, इसको देखिए क्या बचा। चलिए यहाँ पर हम फिर से एक बार अच्छा देते, पॉइंट कर गया तो 110 बच गया। यहाँ पर 27.50 हो गया और यहाँ पर 100 यहाँ हो गया। अब काटिए इसको, 10 से 10 खत्म, 1 खत्म हो गया। अब गुना करना पड़ेगा, इतना बड़ा है तो चलिए काटिए ना इसमें। देखिए 25 चौके 100 होता है। अब 25 100 के 100, 25 100 के 100 और 25 तिया, यानी 4 दूनी 8 और 3 11 बार में कट जा रहा है। और 11 देखिए ये भी खत्म हो गया, यानी दोस्तों सिर्फ 4 बच गया अकेले, तो 4% हो गया। सबको आता होगा ये सब चीज़, ठीक है। ये सब चीज़ दोस्तों आप लोग आता होगा, नहीं आता तो जान लीजिए। चलिए एक प्रश्न और बनाते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, सेम, ठीक है। एक व्यक्ति ने कोई सामान 50 रुपये में खरीदा है। कितना खरीदा है? 50 में, और 60 में बेच रहा है। देखिए 50 में खरीदा और 60 में बेचा, तो कितना फायदा होगा जी? 10 रुपये फायदा हुआ कि नहीं हुआ बताओ? क्योंकि 50 रुपये में खरीदा 60 में बेच रहा है, 10 रुपये फायदा हुआ ना। तो फायदा करना है ऊपर, ठीक है। और कितना पैसा लगाया था? तो इतना पैसा 50 रुपये लगाया था जी, फायदा होने के बाद ना 60 हुआ था। जितना पैसा लगाएगा उसको जो देखना है, ठीक है। तो 50 रुपया खर्चा किया, तो यहाँ लगो 50 को नीचे गुने परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करो। प्रतिशत में पूछ रहा है, ठीक है। तो काटो इसको, देखो काटो, 10 से 1 खत्म, फिर 5 दूनी हो गया 10, यानी 10 गुने 2 से बचा हुआ है ये 2, तो गुना करो 10 दूनी 20%। देखिए 20 है, देखिए इसमें 20 दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में। कितना आसान आसान प्रश्न पूछा था देखिए एग्जाम में। देखिए वाला प्रश्न पूछा था हमारे चौकीदार में। देखिए एक व्यक्ति रोज 4.50 यानी 4.5 किलोमीटर पर डे दौड़ता है, ठीक है। तो वह 30 दिन में कितना दौड़ेगा जी? 30 से गुना कर दो डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट 30 से क्या करो, गुना कर दो, और जो आंसर आएगा वही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलो गुना करके देखो, तो गुना करने आता है। चलिए हम गुना कर दिखाते हैं। यहाँ पर 450 और 30 गुना करो। अभी पॉइंट को अभी फिलहाल हम छोड़ देते हैं, गुना करो इसको। तो 0 0 0 0 हो गया ये, फिर 3 5 15 5, 1 बच गया, 3 चौके 12, अरे कितना होता है 13, यानी 0 0 5 3 1 होता है। एक के बाद पॉइंट, देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है जी, 2 के बाद पॉइंट है ना। देखिए यहाँ पर पहले छोड़ दिए थे वही लोग पॉइंट, दोस्तों यहाँ पर 2 के बाद लगा देना है, ठीक है। तो कितना ये पूरी हो जाएगा? सिर्फ 135 हो जाएगा, है 135। देखिए 135 है किलोमीटर, है कि नहीं? पॉइंट का हम लोग नहीं देखते, 0 0 है तो नहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए हेलो मैथ का देख लिया, आते हैं हम लोग सामान्य अध्ययन में। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न सारा, ठीक है। सिर्फ अब दिखाने के लिए आपको हम ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए हैं। देखिए सामान्य अध्ययन तो भाई अपने आप में समुंदर है, अपने आप में क्या है, समुंदर है। देख लीजिए कुछ प्रश्न जो पूछा हुआ प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा आंसर। देखिए यही प्रश्न पूछा था रामगढ़ चौकीदार में। ये दोस्तों जीएस से प्रश्न पूछ रहा है, सोच सकते हैं आप। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से बहती है बताओ? साहिबगंज से। झारखंड का एकमात्र जिला साहिबगंज है जिससे होकर गंगा नदी बहती है, जिससे होकर नहीं, सिर्फ टच करके बहती है, ठीक है। अगला आते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 1526 में हुआ था, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। एक और प्रश्न पूछा था पुलिस को लेकर कि पुलिस को लेकर एक प्रश्न आया था कि इसका स्थापना कब किया गया था, तो उसको अगर देख लीजिएगा का स्थापना, ये सब पुलिस कुछ विभाग में होता है जिसका स्थापना, वो सब देख लीजिएगा, ठीक है। और हम आते हैं साइंस पे। साइंस पे कैसा प्रश्न पूछा था देखिए तो रामगढ़ चौकीदार में। 3D सिनेमा देखने में इस्तेमाल किए जाने वाले चश्मे में होता है, आप लोग मूवी देखने गए होंगे, देखिएगा चश्मा लगाने के लिए देता है, ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, आपका आँख खराब ना हो और क्लियर दिखाई दे, इसलिए चश्मा देता है पहनने के लिए, ठीक है। तो चश्मे में क्या होता है दोस्तों? चश्मे में होता है पोलराइड होता है, पोलराइड्स ये वाला होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है देखिए, गोबर गैस में मूलतः होती है दोस्तों, गोबर गैस में मूलतः क्या होता है? मीथेन गैस होता है, सबको पता है। अगला है देखिए, एक सेकंड यहाँ पर गलत हो गया, माचिस होगा, माचिस के तिल्ली में क्या होता है? माचिस की तिल्ली सिरा में क्या होता है? देखते हैं माचिस तिल्ली के साथ ऐसा रहता है ना जी, माचिस तिल्ली नहीं देखे आप लोग देखे होंगे। और यहाँ पर होता है गोल गोल, जहाँ पर घिसाता है तो आग जलने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर होता है रेड फास्फोरस। ये साइंस से प्रश्न पूछा, देख लीजिए कैसा प्रश्न पूछा था, ठीक है। चलिए
हम लोग आज क्या देख लिए सारा चीज़, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो स्टूडेंट क्रिएटिव क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अभी बहुत काम आने वाला है ये चैनल आप लोग को, क्योंकि दोस्तों अभी रनिंग रिलेटेड भी आप लोग को अपडेट बताएंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले भी कुछ और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को देंगे, ठीक है। चलो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी तो आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुँचेगा। जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।